न्यूज़पेपर वाले प्रोफेसर साहब, शायद ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन इनकी कहानी जान आप भी भावुक हो जाएंगे। बिहार में एक ऐसे प्रोफेसर साहब हैं जो आज भी सुबह सुबह साइकिल से लोगों के दरवाजे तक न्यूज़पेपर पहुंचाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्या फिल्मी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। न्यूज़पेपर बेचने वाले प्रोफेसर साहब की पूरी कहानी क्या है? आखिर प्रोफेसर होने के बाद भी क्यों न्यूज़पेपर बेचते हैं? चलिए हम आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। दरअसल बिहार के भागलपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसकी पीछे की कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, जिसमें एक शख्स साइकिल पर न्यूज़पेपर बेचते दिख रहा है। दरअसल ये शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि प्रोफेसर है। प्रोफेसर साहब किसी मिसाल से कम नहीं है। सच ही कहा गया है कि मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। सच्ची लगन, निष्ठा और मेहनत की सफलता की कुंजी है। ऐसा ही कुछ मिसाल कायम किया है भागलपुर के नाथ नगर के रहने वाली न्यूज़पेपर बेचने वाली राकेश कुमार ने। राकेश बताते हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। परिवार बड़ा था और कमाने वाले सिर्फ उनके पिताजी थे। इस कारण घर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तभी से वह न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिए और अपनी लगन व निष्ठा से प्रोफेसर बने। आपको बता दें, राकेश अभी वर्तमान में सुल्तानगंज की एक प्राइवेट कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। इसके बाद भी वह घर घर घूमकर न्यूज़पेपर बेचते हैं। राकेश का कहना है कि जिस व्यवसाय से मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण हुआ, जिस व्यवसाय से मैं पढ़ लिख कर एक प्रोफेसर बना, उस व्यवसाय को मैं नहीं छोड़ सकता। अब राकेश का सपना है कि अपने छोटे भाई को बड़ा अधिकार बनाना। राकेश क्या कुछ कह रहे हैं, आप उनको ही सुन लीजिए। घर का नाम से कन्हैया है और मैं अभी वर्तमान में अखबार वितरण क्षेत्र से 20-22 साल से 21 साल से लगभग जुड़ा हुआ हूँ और AK गोपालन डिग्री कॉलेज सुल्तानगंज में एक प्रोफेसर के तौर पे हिंदी विभाग में वहाँ मैं कार्यरत हूँ। प्रोफेसर तो बाद में, आज से 4 साल पहले पता चला कि वहाँ ज़रूरत है हिंदी फैकल्टी में, तो मैं जाके मिला, फिर वहाँ अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ। 2020 में मेरी वहाँ नियुक्ति हुई। उसके बाद से मैं वहाँ कार्यरत हूँ, लेकिन अखबार से तो जुड़ा मैं 22 साल से हूँ लगभग। अखबार बेचने के क्रम में हम जब PG हिंदी विभाग से PG कर रहे थे तो बहादुर मिश्र हमारे गुरुजी का मार्गदर्शन बहुत सराहनीय रहा। उन्होंने ही कहा कि अखबार से जुड़े होने पर अखबार का विषय ही चुन लेना चाहिए तो थोड़ा सा बेहतर होगा। इसलिए उन्होंने ही विषय चुनाया कि हिंदी पत्रकारिता में समाचार पत्रों की भूमिका। उसमें भी उन्होंने बताया कि यह एक बड़ा क्षेत्र हो जाता है हिंदी पत्रकारिता का, तो उसमें संदर्भ बिहार भागलपुर कर दिया कि उस थोड़ा सा कम हो जाए, क्षेत्र को सीमित कर दिया। लेकिन उसमें से अखबार से जुड़े होने के बाद भी क्षेत्र इसका बड़ा ही रहा, क्योंकि अखबार का शुरुआत से लेके अब तक का जो उसका विकास क्रम है हिंदी पत्रकारिता का, उसको दर्शाना उसमें अहम भूमिका था। पेपर बेचना है कि जो व्यवसाय हमको समाज में सम्मान और आगे बढ़ाए, और इसी अखबार के व्यवसाय से हम आज 22 साल से अपना जीवन यापन करते हुए घर की सभी समस्या को हल करते हुए आगे बढ़े हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इसको लगता है ना कि हम इसको नहीं छोड़ें और इससे जुड़े रहें। सुबह सुबह लोगों की सेवा भी सेवा भाव से भी हो जाता है और अर्न आमदनी भी हो जाती है। इसलिए जब तक भागलपुर से हम जुड़े हुए हैं, यहाँ हैं, तो मेरा यही सोच है कि अखबार वितरण करते हुए, और ग्राहकों पाठकों ने भी हमको बहुत सहयोग किया है कि हाँ, अखबार क्षेत्र से जुड़े होने के बाद आप कर रहे हैं, तो हमारा भी योगदान सहयोग रहा है ग्राहक पाठक का। परिवार का तो पूर्णतः सहयोग रहा। हम तो व्यवसाय अपना पढ़ाई लिखाई या कॉलेज हो गया या अपना जो भी व्यवसाय है उससे जुड़े हुए में ही समय व्यतीत हो जाता है मेरा। घर में पत्नी है, माँ है, पिताजी हैं, सबों का सहयोग सराहनीय रहा है कि उनके योगदान से ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं, उनके सहयोग से ही आगे बढ़ें। राकेश के संघर्ष के साथ
उनकी पत्नी क्या कुछ कह रही है वो भी सुन लीजिए। अच्छा, राकेश जी अब प्रोफेसर बन गए, बावजूद पेपर बेच रहे हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे अच्छा लगे, वे पेपर से जुड़े हैं, वो पेपर नहीं छोड़ेंगे, व्यवसाय से आगे बढ़े हैं इसीलिए नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए इसी में हम लोगों का रोजी रोजगार चलता है। आपका कितना सहयोग रहता है राकेश जी के प्रति? आप कितना सपोर्ट करती हैं राकेश जी को? हमसे भी जितना हो सकता है हम भी करते हैं। आपको अच्छा लगता है ये काम? हाँ, अच्छा लगता है। क्या नाम हुआ आपका? लूसी कुमारी। तो आपने राकेश और उनकी पत्नी को सुना। राकेश बताते हैं कि जब मैं घर घर न्यूज़पेपर बेचा करता था तभी मुझे एक प्रोफेसर मिले और उन्होंने पढ़ाई करने की सलाह दी और मैं न्यूज़पेपर पर ही पीएचडी कर ली। इसके बाद एक प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन कर ली। राकेश उन लाखों युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है जो संसाधन का रोना रोते हैं। लाइव सिटीज के लिए डेस्क से राजकमल की रिपोर्ट।